वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में दो टॉपिक्स ऐड हुए हैं हमारे, एक ही हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑलरेडी हमारी बुक में था, वी स्टडीड इट दैट किस तरीके से लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे हमें ज़रूरत बनी कि हमें जो कंट्रीज़ जो हमारी स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिवाइड करना होगा। जैसे गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात स्टेट, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, जो हरियाणवी बोल रहे हैं उनके लिए हरियाणा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने स्टेट्स का डिवीजन करा। तो ये सडनली नहीं हो गया था, इसके लिए पूरी एक कमीशन बनी। कब बनी थी, उसकी डेट्स, कौन कौन सी स्टेट किस समय पर कार्व आउट हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का फॉर योर 1 मार्कर एंड इवन योर मैप क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में से सदियों से आ रहे हैं, जब से आपका पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन है जो डेफिनेटली रिपीट होते हैं, तो आज हम उनको करेंगे। एंड अभी ये हमारी क्या चल रही है, वेरी शॉर्ट आंसर सीरीज। जब हम लॉन्ग आंसर्स करेंगे तो तब मैं डिटेल्ड आपको 3 से 4 लॉन्ग आंसर बताऊंगी, जो अगर आप चैलेंजेस में से और बाकी चैप्टर्स में से लर्न कर लोगे पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, तो यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। और अगर तुमने चैलेंजेस और नेशन बिल्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। यू ऑल नो मी, आई एम सिमरन। तो मैंने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ऑलमोस्ट 3 बार पढ़ा रखा है अपने चैनल पे, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला एडेड टॉपिक है वो मैंने अलग से पढ़ाया है बहुत डिटेल्ड वे में। उसके ऊपर आपका लॉन्ग आंसर भी आ सकता है एंड उस पर से जितने शॉर्ट आंसर्स बनते हैं वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट वाज क्रिएटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स। तो ये एक सिंपली सी एक थ्योरी थी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी, एंड व्हाट ही डिमांडेड इन दिस थ्योरी वाज अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which states decided to stay independent? Look, after Britishers said that paramountcy of British crown is over, यानी कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है वो चाहे तो इंडिया में मर्ज हो, चाहे पाकिस्तान में मर्ज हो, चाहे अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बना ले। तो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हम अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। तो कौन कौन सी थी वो? तो फर्स्ट इज ट्रवनकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, एंड वन वर्ड इज देयर दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Why were states reorganized on linguistic basis? अब जो ये स्टेट्स है, लैंग्वेज के बेसिस पे क्यों करा गया, हमने क्यों इन्हें ऑर्गेनाइज करा? तो ये आपको आएगा MCQ फॉर्मेट में, यू विल बी गिवन 3 to 4 स्टेटमेंट और तुम्हें उसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी उस पर टिक करना होगा। तो क्यों करा गया था? टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया एंड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल। तो देखो, जब हम लोगों ने मना करा कि नहीं भैया अभी लैंग्वेजेस पे हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं स्टेट को, अभी बहुत इंडिया उस समय पे इंडिया को काफ़ी कुछ बाकी चीज़ों को ध्यान देना था, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए, दंगे होने शुरू हो गए, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, और तब ये लगने लगा कि नेशन की यूनिटी को ही खतरा है। तो इसलिए स्पेशली कमीशन बैठी जिसने जो स्टेट्स थी उनको लैंग्वेजेस के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लीडर्स हु प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो जो कौन से लीडर हैं ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन पर डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, दैट ही वॉज द वन हु प्लेड अ हिस्टोरिक रोल ऑफ गोइंग टू ईच एंड एवरी प्रिंसली स्टेट लीडर और राजा, एंड ही उन्होंने उनको मतलब मनाया किसी न किसी तरीके से कि वो जो मर्जर एग्रीमेंट है उसको साइन कर दे और इंडिया के अंदर आके मर्ज हो जाए, इंडिया में ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्पीच इज नोन एज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो किसकी स्पीच थी ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? 90 या 99% इस पर क्वेश्चन आएगा आपका। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच बोली थी। कहाँ बोली थी, क्यों बोली थी, कब बोली थी? टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स कंसिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? 565। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच कांग्रेस सेशन प्रपोजल फॉर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल रीऑर्गेनाइजेशन वॉज एक्सेप्टेड। तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो डिवीजन होना था बिटवीन कांग्रेस, नॉट अबाउट इंडिया, इंडिया की बात नहीं हो रही है इसमें, ये बिटवीन कांग्रेस, कांग्रेस ने भी खुद को लैंग्वेजेस के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर रखा था। तो वो कब हुआ था उनका? नागपुर सेशन 1920 में। जो कांग्रेस थी एज अ पार्टी उसने खुद को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करा हुआ था। तो नागपुर सेशन 1920, जस्ट रिमेंबर इट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मूवमेंट दैट डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर आंध्र प्रदेश। तो कौन सा मूवमेंट है ये? विशाल आंध्रा मूवमेंट, 1 मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम कम्युनल जोन्स। तो हमें पता है वो कम्युनल जोन्स क्यों बने थे, बस उसी को आपको लिखना है। दैट ड्यूरिंग द टाइम मुस्लिम्स डिड नॉट वांटेड टू एंटर इन द हिंदूज एंड सिख्स एरिया एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब एंड हिंदूज डज नॉट वांट टू एंटर इन द मुस्लिम प्रीडोमिनेंट एरियाज। तो ना ही मुस्लिम हिंदू के इलाके में जाना चाहता था, ना ही हिंदू मुस्लिम के इलाके में जाना चाहता था, तो इसलिए कम्युनल जोन्स बन गए थे। लोग इधर से उधर मूव नहीं करते थे। अगर कोई मुस्लिम का मोहल्ला है तो वहाँ पे जो हिंदू है अपने पैर भी नहीं रखेंगे। तो दिस वॉज द कम्युनल जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन 2 चैलेंजेस फेस जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो हमारे बेसिकली 3 चैलेंज हमने लर्न करे हैं, तो आपको एग्जाम में 2 ही आएंगे लिखने को। तो राइट एनी टू शेप, first challenge was to shape the nation and the second challenge was to establish democracy। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए एंड बेसिक फोकस मेरा इन क्वेश्चंस पे था सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका एडेड टॉपिक है, एंड सेकेंडली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो आपका टॉपिक है। दिस इज ऑल्सो एडेड टॉपिक, मतलब सीबीएसई ने कहा एडेड है, हम तो पहले से ही बुक में है, बट एडेड इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो पार्टीशन पे तो डेफिनेटली लॉन्ग आंसर हमारा आता ही आता है, बट अब की बार सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ये हमारा ज़्यादा फोकस एरिया होना चाहिए। ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये 2 डेट एंड इवेंट्स है, माइट बी पॉसिबल तुम्हें बिल्कुल भी ना पता हो ये। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, यू विल थैंक मी लेटर। ये जो है आपका सीबीएसई से पीडीएफ आया है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाया था इन दोनों मूवमेंट्स के अंदर। खेड़ा सत्याग्रह, वैसे तो महात्मा गांधी भी इनके फोरफ्रंट पे थे, बट जो ग्राउंड वर्क होता है सारा, लॉयर थे ये भी, तो जो मतलब कोर्ट का वर्क होता है वो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो निगरानी थी उसमें हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 के अंदर, देखो लिखो अपनी कॉपी में, एंड बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 के अंदर। अब ये जो दोनों सत्याग्रह हैं उनको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जाके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ आयरन मैन ऑफ इंडिया। हु इज़ आयरन मैन ऑफ इंडिया? टोनी नहीं है, कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल सपोर्ट विच 3 आइडियोलॉजीज ऑफ ईथर्स। तो वो एक उनको कहा जाता है दैट वो एक ऐसे इंसान है, ही इज़ अ रियल हीरो एंड ही फॉलोज दीज 3 थिंग्स। तो वो कौन सी है? ही इज़ अ ट्रू नेशनलिस्ट, ही इज़ अ ट्रू कैटलिस्ट एंड ही इज़ अ ट्रू रियलिस्ट। तो नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट, ये तीनों जो फीचर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, नेशनल रियलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, नो, नेशनल रियलिस्ट कैटलिस्ट, यस। ठीक है, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। Now let's see some short questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट डिवाइडेड इन कम्युनल जोन्स। तो कौन कौन सी स्टेट्स थी जो कम्युनल जोन्स में डिवाइडेड थी? तो लाहौर, अमृतसर एंड कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स क्रिएटेड इन 1960s। 1960s में मेनली गुजरात एंड महाराष्ट्र जो थी वो क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता प्रीतम वो इज़ अ पोएट फ्रॉम, वॉज अ पोएट फ्रॉम। तो आपका एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर में, उन पे एक लेडी की पिक्चर है, उन्होंने चश्मा लगा रखा है, शी इज़ अमृता प्रीतम, वो कैबिनेट में भी थी। तो शी वॉज अ पोएट एंड शी वॉज फ्रॉम वेयर? पंजाब। ठीक है, गुजरात वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम बॉम्बे प्रोविंस इन विच ईयर। तो बॉम्बे प्रोविंस जो थी उसमें से ही हमारे जो गुजरात थी वो कार्व आउट हुई थी, कब हुई थी? 1960s में। मैप क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम असम इन विच ईयर? तो 1972। ऐसे कर करके आप लोगों को मैंने एक लास्ट वीडियो में भी ट्रिक बताई थी, जो ये डेट इन इवेंट्स होती है, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग इट जस्ट राइट इट ऑन योर हैंड विद लाइट पेन। ओके, हैंड पे लिखो, यहाँ पे लिखो, एंड व्हेनेवर यू आर जस्ट घर में बैठे हो तो बार बार आप उसको देखते रहोगे जो आपके हाथ पे लिखा हुआ है। कोई ऐसी जो डेट होती है जो तुम्हें लर्न नहीं होती है, उसको लर्न करने के लिए मैं ऐसी ट्रिक्स करती थी कि यहाँ फिंगर पे लिख लिया, पैर पे लिख लिया, आते जाते लर्न हो गया। जब लर्न हो जाए उसके बाद उसे वॉश कर दो। कई बार इस तरीके से आप डेफिनेटली बैठ के लर्न करियो, 1972 में हुआ था, ऐसे लर्न नहीं होता है। टाइम जो ट्रिक्स होती है उनसे हमें लर्न हो जाता है। तो कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसा ईयर लर्न नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उसकी जो कैबिनेट हेड कौन थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जो टेम्परेरी गवर्नमेंट हमारी बनी थी जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1953। ओके, तो विद दिस आपका ये फुल 20 शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको मतलब
50 वर्ड्स वाले जो हमारे आंसर्स होते हैं 3 to 4 मार्क्स वो कंप्लीट कराऊंगी। एंड जो हमारे लास्ट होगा उसमें मैं आपको फुल चैप्टर का रिवीजन दूंगी। जब आपकी डेट शीट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग दैट बैच ऑल्सो। 10 मिनट्स में फुल चैप्टर रिविजन प्लस 3 important long question। ओके, तो जस्ट शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स इफ़ यू वांट कि मैं पॉलिटिकल साइंस सीरीज जल्दी से एंड करूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सो बाय, टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इंग्लिश मैंने फुल कवर करवा दी है। क्लास 12 स्टूडेंट्स गो एंड स्टडी फ्रॉम माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही प्लेलिस्ट जो है, मतलब सारी वीडियोस का लिंक गिवन है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस रिविजन बैच इज गिवन, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री रिविजन बैच, ज्योग्राफी रिविजन बैच आई विल स्टार्ट। सो गो एंड check the description box properly. Bye bye, take care, best of luck for your board exams preparations.